सप्त पदार्थ विवेचन के क्रम में द्रव्य विभाग के उपरांत अब हम गुण विभाग पर चर्चा करते हैं। तर्क संग्रहकार ने गुण पर निम्नलिखित पंक्तियों में कहा है कि 24 गुण होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणाः। तो इस प्रकार 24 अर्थात चतुर्विंशति गुण हैं। रूप, इसका अनुवाद इस प्रकार करेंगे। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। गुण वह पदार्थ है जो द्रव्यों और कर्मों से भिन्न होता है तथा जाति पदार्थ का आश्रय लेता है। जाति नामक पदार्थ द्रव्य, गुण और कर्म इन 3 पदार्थों में रहता है। अतः द्रव्य जातिमान गुण और कर्म से भिन्न होता है। गुण का लक्षण इस प्रकार बताते हैं। सामान्यवत्वे सति कर्माण्यत्वे सति निर्गुणत्वं गुणम्। सामान्यवान असमवायी कारण एवं कर्म से भिन्न स्पंदात्मा गुण होता है। ग्रंथकार ने चतुर्विंशति कहकर गुणों की संख्या 24 ही बताई है। कुछ लोग मृदुत्व, कठिनत्व, लघुत्व आदि को गुण मानकर गुणों की अधिक संख्या की आशंका कर सकते हैं, परंतु लघुत्व गुरुत्व का अभाव रूप है और मृदुत्व तथा कठिनत्व संयोग धर्म होने से पृथक गुण नहीं हो सकते। यह भी ध्यातव्य है कि गुण में गुण समवाय संबंध से नहीं रहता, अपितु स्वरूप संबंध से रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये 24 गुण हैं। अब हम कर्म विभाजन को पढ़ते हैं कि किस तर्क संग्रहकार ने 5 प्रकार के कर्म माने हैं और पंक्ति में इस प्रकार दिया गया है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, ये अनुवाद है इसका। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म होते हैं। यहाँ अर्थ दिया हुआ है मैंने। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण अर्थात नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना और गमन अर्थात चलना। पंचकर्माणि, इनका ये शैली है कि ये संख्या को बता देते हैं कि संख्या जैसे पंच कर्माणि है तो कर्म 5 से न तो अधिक हैं और न ही 5 से कम हैं, क्योंकि कुछ लोग न्यूनाधिक्य की आशंका करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भ्रमण, रेचन, स्यंदन आदि को भी हम अतिरिक्त कर्म मान सकते हैं, किंतु ग्रंथकार उनका अंतर्भाव गमन रूप में ही कर देते हैं। यानी इनके अतिरिक्त जितनी भी क्रियाओं को लेकर के यदि कोई पृथक क्रिया की बात आती है या आशंका होती है तो तर्क संग्रहकार का कहना है कि वह गमन क्रिया में ही अंतर्भूत हो जाती है। उसका अंतर्भाव गमन क्रिया में ही मान लिया जाना चाहिए। अतः कर्म जो हैं 5 ही हैं। 5 कर्मों की गणना ही उचित है। गुण की भांति कर्म में भी स्वरूप संबंध से संख्यात्मक गुण की सत्ता है। और ये जितना भी कर्म विवेचन है, गुण विवेचन है, ये आगे तर्क संग्रहकार ने और अधिक विस्तार से समझाया है। उसको जब हम वहाँ पर जाएंगे तब इन्हें और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।